वेद पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। परमेश्वर का वचन जीवित, पवित्र एवं सामर्थी है। आशा है कि आज के वचन से आपको आत्मिक लाभ होगा। तो लीजिए प्रस्तुत है ये संदेश। प्रिय श्रोता मित्र, परमेश्वर के जीवित, पवित्र व सामर्थी वचन के अध्ययन में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। यह अध्ययन पवित्र शास्त्र के संपूर्ण पुस्तकों का एक सर्वेक्षण है और हमारे सर्वेक्षण ने हमें फिर एक बार प्रथम शमूएल की पुस्तक तक ले आया है। पिछले चरण में हम परमेश्वर के राज्य के विषय में उदाहरण व चेतावनी को देखते आ रहे हैं। पहली शमूएल के प्रथम 8 अध्यायों में हमने शमूएल के जीवन में एक बड़े उदाहरण को देखा था। फिर इस पुस्तक के अध्याय 9 से 15वें अध्याय में हमने शाऊल के जीवन से एक बड़े चेतावनी को देखा। जैसे मैंने अपने पिछले अध्ययन में बताया कि शाऊल का स्वभाव विवादास्पद है। अनेक यह संदेह करते हैं कि क्या शाऊल कभी आत्मिक था। इस प्रकार हम देखते हैं कि शाऊल न केवल आत्मिक था परंतु वह एक महान अगुवा था। जब लोग आत्मिक होते हैं, जब वे पवित्र आत्मा के अभिषेक का अनुभव करते हैं जैसे शाऊल ने किया, तो वे अपने आप को कोई कार्य करने वाला यंत्र मानव नहीं बनाते। और इसका मतलब ये भी नहीं कि उनके पास और स्वतंत्र इच्छा है। शाऊल अपना चुनाव कर सकता था और उसमें गलत बात का चुनाव कर लिया। उसने 2 बार परमेश्वर की आज्ञा न मानी। उसने शमूएल के स्थान को लेकर याजक का कार्य किया जो बहुत ही गलत था। फिर जब शाऊल को कहा गया कि वह अमालेकियों को नष्ट कर दे, तब भी उसने आज्ञा न मानी। तब फिर उसकी इस दूसरी अनाज्ञाकारिता ने उसके जीवन में न्याय को ले आया। शमूएल, जिसने इस्राएल के प्रथम राजा के लिए शाऊल का अभिषेक किया था, परमेश्वर ने उससे कहा कि शाऊल को तू राजा होने से निकाल दे, क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया है और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया है। तब फिर शमूएल ने परमेश्वर के कहे अनुसार दाऊद का अभिषेक किया कि वह इस्राएल का दूसरा राजा हो। इस्राएल में जितने राजा हुए उनमें से सबसे अच्छा राजा दाऊद हुआ। मित्र, इस प्रकार जब हम शाऊल के दूसरे अनाज्ञाकारिता पर ध्यान करते हैं तो उसका जीवन हमारे लिए एक भयंकर चेतावनी के रूप में दिखता है। आप प्रथम शमूएल में शाऊल के जीवन और उसके व्यक्तित्व को देख सकते हैं, जहाँ पर उसका जीवन टूट जाता है और उसके जीवन में ढाल आ जाता है। और उसी 16वें अध्याय में हम दाऊद को देखते हैं। दाऊद से जब हम यहाँ पर मिलते हैं तो वह एक चरवाहा था, पर यह उसके लिए ऊपर उठने का समय था। पहला शमूएल में आप शाऊल के हस्तांतरण को देखते हैं और उसी समय सभी कुछ दाऊद के लिए आ जाता है। यदि आप स्वभाव के विषय में एक अच्छा अध्ययन करना चाहते हैं तो आप दाऊद और शाऊल के विषय तुलनात्मक अध्ययन करें। दाऊद का जीवन एक महान उदाहरण था, साथ ही साथ एक चेतावनी भी था। पवित्र शास्त्र में अनेक स्वभाव ऐसे हैं जिनके जीवन में उदाहरण और साथ ही साथ चेतावनी है, परंतु शाऊल का जीवन प्रायः चेतावनी ही है। श्रोता, शाऊल के संभ्रांति पर ध्यान करें। इसका अर्थ यह है, अर्थात आप यह सोचते रहते हैं कि सभी लोग आपके विरोध में संधि कर रहे हैं और आपको मारने का षड्यंत्र रच रहे हैं। इस प्रकार का विचार कर शाऊल दोष लगाना आरंभ कर दिया। यद्यपि वहाँ पर उसके विषय में कोई षड्यंत्र नहीं था, दाऊद उसकी हत्या करना नहीं चाहता था, फिर भी शाऊल अपने मन में ये सोच विचार कर लिया कि लोग मुझे मारना चाहते हैं। इसके पश्चात शाऊल दाऊद से डाह करने लगा, क्योंकि शमूएल नबी ने उससे कहा था कि परमेश्वर ने इस्राएल के राजा के लिए तुमसे अच्छा व्यक्ति ढूंढ लिया है जो परमेश्वर के मन के अनुसार है और वह परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कार्य करेगा। इस प्रकार शाऊल का स्वभाव अनाज्ञाकारी रहा। शमूएल ने उससे कहा, यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न नहीं होता
जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। आज्ञा मानना बलि चढ़ाने से उत्तम है। सुमित्र साउल से परमेश्वर चाहता था कि वह दान व बलिदान से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा पालन करे। इस प्रकार हम देखते हैं कि दाऊद का विरोधी साउल था। दाऊद परमेश्वर के मन के अनुसार व्यक्ति था। श्रोता, परमेश्वर पिता किसी साधारण व्यक्ति के द्वारा जो उसकी आज्ञा नहीं मानता हो कार्य नहीं करते। परमेश्वर उसी के द्वारा अपना कार्य करते हैं जो उसकी आज्ञा मानते हैं। इसलिए साउल के साथ परमेश्वर का अव्यवहार्य स्थिति था, परंतु दाऊद के साथ परमेश्वर की स्थिति व्यवहारिक था। मैं विश्वास करता हूं कि जब साउल के जीवन से महिमा उठ गई तब उसका जीवन चितावनी बन गया। अनेक लोग इस प्रकार प्रश्न पूछते हैं कि क्या ऐसा आज भी हो सकता है। मैं विश्वास करता हूं कि पुराने नियम और नए नियम में पवित्र आत्मा के कार्य में अंतर था। उदाहरण के लिए, पुराने नियम में जब दाऊद ने पाप किया तब उसने प्रार्थना की कि हे परमेश्वर, अपनी आत्मा मुझसे न छीन। मित्र, यह प्रकट है कि सामुएल के जीवन से पवित्र आत्मा उठा ली गई। अनेक लोग विश्वास करते हैं कि पिंतीकुस्त के दिन के बाद से परमेश्वर मनुष्यों के साथ इस प्रकार कार्य नहीं करता। हम नए नियम में वचन पढ़ते हैं जहां ऐसा लिखा होता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। नए नियम में अनेक पद हैं जो इस सच्चाई को स्पष्ट करते हैं कि जब हम नए जन्म का अनुभव एक बार प्राप्त कर लेते हैं तब परमेश्वर के लिए यह संभव हो जाता है कि वह हमारे जीवन में अपना आत्मिक कार्य प्रारंभ करे, और वह इसे तब तक करता रहता है जब तक मसीह न आए, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों की करने का प्रभाव डाला है। इसका मतलब पवित्र आत्मा के कार्य में दो आयाम हैं, अर्थात पवित्र आत्मा का कार्य हम में है और पवित्र आत्मा का अभिषेक और आशीष हम पर है। सो इस प्रकार परमेश्वर की सेवा और उसका अद्भुत और सामर्थ्य कार्य हम में होता है। फिर पवित्र आत्मा का कार्य हम में है, इसका प्रमाण पवित्र आत्मा का फल है, जिसे नए नियम में नया जन्म भी कहते हैं। अब आइए साउल को पीछे छोड़कर दाऊद के सुंदर स्वभाव को देखें। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि पहला शमूएल का आधा भाग और दूसरे शमूएल का पूरा भाग जिसमें दाऊद के विषय में बताया गया है। जब परमेश्वर ने दाऊद के अभिषेक के लिए शमूएल को कहा तब उसने उसे बैतलहमी यिशै के पास भेजा, और जब शमूएल यिशै के घर में गया तब उसे यह पता नहीं था कि किस पुत्र का वह अभिषेक करे। जब वे उसके पास आए तब शमूएल ने एलियाब पर दृष्टि करके सोचा कि निश्चय जो यहोवा के सामने है वही उसका अभिषिक्त होगा। परंतु 16वें अध्याय के 7वें पद में यहोवा ने शमूएल से कहा, न तो तू उसके रूप पर दृष्टि कर और न उसके डील की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर होती है। तब यिशै ने अबीनादाब को बुलाकर शमूएल के सामने भेजा और उसने कहा, यहोवा ने इसको भी नहीं चुना। फिर यिशै ने शम्मा को सामने भेजा और उसने कहा, यहोवा ने इसको भी नहीं चुना है। और इस प्रकार यिशै ने अपने 7 पुत्रों को शमूएल के सामने भेजा और शमूएल कहता गया, यहोवा ने इन्हें नहीं चुना है। तब शमूएल ने यिशै से कहा, क्या सब लड़के आ गए? वह बोला, नहीं, छोटा लड़का तो अभी रह गया है और वह भेड़ बकरियों को चरा रहा है। मित्र, एक अनुवाद में इस प्रकार बताया गया है कि बड़े लोग घर में हैं और यह छोटा सा बालक खलिहान में भेड़ बकरी चरा रहा है। क्या यह रोचक विषय नहीं है? फिर शमूएल ने यिशै से कहा, उसे बुलवा भेज, क्योंकि जब तक वह यहाँ न आए तब तक हम खाने को न बैठेंगे। जब दाऊद आया तो उसकी लाली झलकती थी, उसकी आंखें सुंदर व उसका रूप सुडौल था।
तब यहोवा ने कहा, उठकर इसका अभिषेक कर, यही है वह। तब शमूएल ने अपने तेल का सिंग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया, और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। सुमित्र, इसराइल के दूसरे राजा का अभिषेक इस प्रकार होता है। जब हम पहला शमूएल के 16वें अध्याय से 31वें अध्याय तक दाऊद के विषय में पढ़ते हैं, तब हम परमेश्वर की शिक्षा को देखते हैं, जिसमें उसने दाऊद को प्रशिक्षित किया और एक अच्छे अगुवे के लिए उसे तैयार किया। परमेश्वर चाहता था कि वह एक अच्छा राजा बने, इसलिए दाऊद के पास हर प्रकार के अनुभव थे, क्योंकि उसने परमेश्वर के धर्म संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त किया था और एक अच्छे राजा के लिए तैयार हो सका। श्रोता मित्र, आप इस दाऊद को देखें। वह सचमुच में एक विशाल व भयंकर व्यक्ति था। एक बार मैंने एक खेल कूद के कोच के विषय में सुना। उसने कहा, बड़ा व्यक्ति जो बुरा है और छोटा व्यक्ति जो अच्छा है, सो यह छोटा व्यक्ति बड़े व्यक्ति से योग्य है। परंतु उसने ये भी कहा कि इस छोटे व्यक्ति से बड़ा अच्छा व्यक्ति और अधिक अच्छा है। दाऊद के जीवन में हम ऐसा ही देखते हैं। दाऊद एक बड़ा व अच्छा व्यक्ति था। वह उन सभी कार्यों को कर सकता था। वह सुंदर था। यहोवा उसके संग संग रहता था। वह योग्य व प्रतिभाशाली व्यक्ति था। वह एक अच्छा योद्धा था। वह उचित न्याय करने वाला व्यक्ति था। साथ ही साथ वह एक अच्छा कलाकार था। पहला इतिहास 23वें अध्याय में बताया गया है कि उसके 4000 याजक थे, जो दाऊद द्वारा बनाए गए वाद्यों को बजाकर यहोवा की स्तुति किया करते थे। दाऊद ने लगभग आधे भजन को लिखा, अर्थात दाऊद भजन लिखने वालों में एक महान व्यक्ति था। दाऊद एक बुद्धिमान व्यक्ति था, इसलिए वह इस्राएल का राजा भी नियुक्त किया गया। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो थी कि दाऊद परमेश्वर का एक महान जन था। उसके सभी स्वभाव से इस स्वभाव पर ध्यान करें कि वह परमेश्वर के मन के अनुसार व्यक्ति था। वह पूर्ण रूप से परमेश्वर में समर्पित था। वह एक संगीतज्ञ था। एक दिन वह चरवाहा था, जो एक दिन राजा बन गया। उसने अपनी पिता के भेड़ों की रखवाली की। उसने अपने प्राण को जोखिम में डालकर सिंह व भालू से लड़ाई की और मेमनों की रखवाली की। उसने कहा, यह भेड़ मेरे पिता की है, उनकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। मित्र, देखो इस जवान लड़के को। उसने अपने पिता के भेड़ों के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। वह संपूर्ण रूप से परमेश्वर में समर्पित था, इसलिए परमेश्वर ने उसे राजा होने के लिए उसका अभिषेक किया। मित्र, इस बात को जानने में बहुत ही मुझे रोचक लगता है कि पवित्र शास्त्र के अनेक अगुवे जैसे मूसा और दाऊद चरवाहा थे। एक चरवाहा होने के नाते उन्होंने अगुवेपन के सिद्धांत को सीखा था। एक अच्छा चरवाहा होने के नाते दाऊद ने अनेक बातों को सीखा और उसके लिए यह पहला सुअवसर आया कि वह एक संगीतज्ञ था। वह वीणा बजाता था और जब वह वीणा बजाता था तब वह अपने द्वारा लिखे भजन भी गाया करता था। सो महानता की ओर आगे बढ़ने का उसका जो सीढ़ी था वो यह था कि वह संगीतज्ञ था और उसे इसका वरदान मिला था। जब हम परमेश्वर के कार्य में दाऊद के योगदान को देखेंगे तब हम दाऊद के संगीत पर और ध्यान करेंगे। मूसा ने हमें आराधना करना सिखाया, परंतु दाऊद ने उस आराधना में संगीत को ले आया। दाऊद के पास 4000 लेवी लोग थे, जो उन बाजों के द्वारा परमेश्वर पिता की स्तुति किया करते थे, जिन्हें दाऊद ने बनाया था, जिसके विषय में हमें पहला इतिहास के 23वें अध्याय में मिलता है। यह दाऊद ने ही कहा कि यह संभव है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में गीत गाते हुए आ सकते हैं। संगीत की सेवा एक महान व अद्भुत सेवा है। क्या आपने कभी यह अवलोकन किया कि परमेश्वर के बड़े बड़े दास लाखों करोड़ों रुपये अपने क्रूसेड को दिखाने के लिए खर्च कर देते हैं, क्योंकि उनमें जो संदेश का आधा भाग रहता है वो संगीत होता है। परमेश्वर संगीत की सेवा के द्वारा लोगों के जीवन में बातें करता है।
मैं विश्वास करता हूँ कि दाऊद ने संगीत और परमेश्वर के वचन को एक साथ लाया और उनका हमेशा के लिए विवाह कर दिया। दाऊद के जीवन से अगला जो महत्वपूर्ण आयाम है वह यह है कि दाऊद एक योद्धा था। बहुत सारे लोग दाऊद के विषय में उस समय जानते हैं जब वे दाऊद और गोलियत के युद्ध के विषय में पढ़ते हैं कि दाऊद ने गोलियत को कैसे गोफन से मारा। मैं भी दाऊद व गोलियत के इस कहानी को बहुत पसंद करता हूँ। हम में से अनेक लोग इस कहानी को संडे स्कूल में बच्चों को सिखाते हैं। क्या आपने दाऊद के उन वचनों को ध्यानपूर्वक अवलोकन किया जब उसने गोलियत को चुनौती दी? श्रोता, मैं सोचता हूँ कि पहला शमूएल की 17वीं अध्याय की कहानी का एक महत्वपूर्ण बात यही है। दाऊद ने गोलियत से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इस्राएली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा, और मैं आज के दिन पलिश्ती सेना की लोथ आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग ये जान लेंगे कि इस्राएल में एक परमेश्वर है, और यह समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार व भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता। इसलिए संग्राम तो यहोवा का है और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। श्रोता, यह उस जवान व्यक्ति दाऊद के सुंदर शब्द थे जिसे उसने गोलियत से कहा था। आप इस कहानी को स्मरण करें। इस्राएल की सेना और पलिश्ती आमने सामने थे, परंतु युद्ध अभी भी नहीं हुआ था। गोलियत जो पलिश्तियों की ओर से था, वह प्रति सुबह सामने आता था और इस्राएली सेना को ललकारता था, उनकी निंदा किया करता था। दाऊद को भी वहां पर अपने भाइयों को भोजन देने के लिए प्रतिदिन भेजा जाता था, और इसी प्रकार एक दिन जब वह अपने भाइयों को भोजन पहुंचाने गया था, तब उसने उनके पास जाकर उनका कुशल क्षेम पूछने लगा। इतने में वह गोलियत नाम पलिश्ती चढ़ आया और पहले की सी बातें कहने लगा, और दाऊद ने उसे सुना और कहने लगा, इसने जीविते परमेश्वर की सेना को ललकारा है। दाऊद अनुभव से जानता था कि उसका परमेश्वर उसे सिंह व भालू से बचाया है और उनका नाश किया है। सो इस प्रकार उसने बहुत सारी बातें कहीं। इस प्रकार दाऊद ने अपने भाइयों को क्रोधित करवा डाला, क्योंकि वे सब उस गोलियत से डरते थे। दाऊद ने उस परिस्थिति में एक प्रश्न पूछा कि मैंने अब क्या किया है? वह तो नीरी बात थी। क्या तुम उस बात को भूल गए कि संग्राम यहोवा का है? सो दाऊद का यह एक बड़ा बयान था। उसने कहा कि संग्राम तो यहोवा का है। मित्रवर, दाऊद के विश्वास करने का अर्थ यह था, अर्थात मैं नहीं पर वह है और वह मेरे साथ है। मैं नहीं कर सकता परंतु वह कर सकता है, क्योंकि वह मेरे साथ है। सो दाऊद का विश्वास ऐसा था, और जब उसने गोलियत को मार डाला तब उसने अपने विश्वास को प्रमाणित कर दिया। फिर जब शाऊल ने दाऊद को उस पलिश्ती का सामना करके वापस आते हुए देखा, तब उसने अपने सेनापति अब्नेर से पूछा, हे अब्नेर, वह जवान किसका पुत्र है? अब्नेर ने कहा, हे राजा, तेरे जीवन की शपथ मैं नहीं जानता। राजा ने फिर कहा, तू पूछ ले कि वह जवान किसका पुत्र है। जब दाऊद पलिश्ती को मार कर लौटा, तब अब्नेर ने पलिश्ती का सिर हाथ में लिए हुए शाऊल के सामने पहुंचाया। शाऊल ने उससे पूछा, हे जवान, तू किसका पुत्र है? दाऊद ने कहा, मैं तो तेरे दास बेतलेहमी यिशै का पुत्र हूँ। सुलेमान ने कहा, बच्चों के पिता ऐसे होते हैं जैसे तीर धनुष के। जिस मार्ग से तीर निकलते हैं वो धनुष में आश्रित होते हैं, जिन पर उनका भरोसा होता है। मित्र, इस तीर धनुष के द्वारा सुलेमान जो हमें समझाना चाहता है कि बच्चे जो घर से निकलकर संसार में जाते हैं, वे अपने घर व पिता के ऊपर भरोसा रखते हैं
और घर से बाहर निकलते हैं। उस दिन उस राजा और सेनापति ने दाऊद को उस घटना स्थल पर उस दृश्य को देखा। साउल ने सचमुच में ऐसा ही कहा होगा कि वह तीर बहुत अच्छा है, परंतु मैं उस धनुष से मिलना चाहता हूँ जिसमें से निकलकर यह आया है और उस पर भरोसा रखा है। मैं उस पिता से मिलना चाहता हूँ जिसने दाऊद के जैसे पुत्र को उभारा है और खड़ा किया है। सो इस तरह से उस दिन राजा ने देखा था। दाऊद भी एक सेनापति बनता है और सेनापति होने के नाते वह मनुष्यों के मध्य बहुत प्रभावशाली होता है। कुछ लोगों के पास यह वरदान होते हैं कि वे लोगों के समक्ष प्रभावशाली होते हैं। उनमें लोगों के अगुवा होने का वरदान होता है और सचमुच में दाऊद के पास वह वरदान था। मेरे लिए एक रोचक कहानी है जो इस प्रकार से मनुष्यों के समक्ष प्रभावित हुआ, वह शमूएल में पाया जाता है और उसे दोबारा इतिहास की पुस्तकों में भी बताया गया है। हम पढ़ते हैं कि फलिस्तीनी लोग बैतलहम को अपने अधिकार में कर लेते हैं, जहां पर दाऊद का घर था। एक दिन जब दाऊद और उसके लोग गुफा में भागने लगे, तब दाऊद ने कहा, क्या मैं बैतलहम के कुआं से पीने के लिए पानी न लूं? 30 सामर्थी लोगों में से 3 लोगों ने दाऊद के इस बात को सुन लिया और तीनों ने अपना तलवार लेकर बैतलहम के नीचे भाग में पहुंचा और लड़ाई करते हुए उस कुएं के पास गए और उन्होंने एक कुप्पी भर वहां पानी पाया। वहां से वापस आकर उन्होंने दाऊद से कहा, यह है तुम्हारा पानी। दाऊद ने कुप्पी ली और उसे भूमि में उड़ेल कर कहा, इस पानी को पीने के योग्य मैं नहीं हूँ, क्योंकि इसके लिए तुमने अपने जीवन को जोखिम में डाला है। अब क्या दाऊद लोगों का एक अच्छा अगवा बन गया था? एक अच्छा अगवा को अपने पीछे चलने वालों के सामने निरूपण होना चाहिए। जब आप दाऊद को उस स्तर से तौल कर देखें तो सचमुच में वह एक अगवा था। जब हम दाऊद के जीवन को देखते हैं तो हम उसके संबंध को देखते हैं। राजा शाऊल के पुत्र योनातान के पास उसकी मित्रता थी। जब दाऊद को यह समाचार मिला कि योनातान की हत्या हो गई है, तब दाऊद ने कहा, योनातान, मैंने तुम्हारे लिए कैसे रोए हैं। मैं तुमसे बहुत प्रेम रखता हूँ। तुम्हारे प्रति मेरा प्रेम एक स्त्री से बढ़कर है। सो दाऊद और योनातान की जो मित्रता थी वह एक अच्छा उदाहरण है। जिस तरह से परमेश्वर ने उनके हृदय को जोड़ा था वह बहुत ही अच्छा था। मेरे अनुभव में जब परमेश्वर हमारे जीवन में किसी अच्छी बात का निर्माण करता है, तब शैतान हमें उससे अलग करना चाहता है। सो परमेश्वर चाहता है कि हम गहराई के साथ मित्रता रखें। दाऊद योनातान के साथ मित्रता करके अति आनंदित हुआ था। मित्र, यह हमारे लिए एक अच्छा उदाहरण है कि हम इसका अनुसरण करें। उसके बाद हम दाऊद के भगोड़ेपन को देखते हैं। जब परमेश्वर ने उसे एक महान सेवा के लिए तैयार कर रहा था, तब दाऊद ने इस भगोड़ेपन का अनुभव किया और ऐसे समय में उसने अनेक भजन भी लिखे। दूसरा शमूएल के 7वें अध्याय में आप इस बात का अवलोकन करें कि दाऊद के सनातन राज्य के विषय में वचन क्या कहता है। अब आइए हम इसे संक्षिप्त में देखें। जब आप पहला शमूएल को पढ़ते हैं तो उन 2 महत्वपूर्ण विषयों पर अपना ध्यान केंद्रित करें। सर्वप्रथम परमेश्वर के राज्य के विषय को देखें, जो पहला शमूएल में एक महत्वपूर्ण सच्चाई है। तब आप शमूएल एवं दाऊद के स्वभाव के विषय में ध्यान करें। शमूएल एक बड़ा उदाहरण है। तब फिर शाऊल के जीवन पर ध्यान लगावें, जिसका जीवन हमारे लिए एक बड़ा चेतावनी है। विशेष करके दाऊद के स्वभाव पर ध्यान लगाएं। प्रथम शमूएल का आधा भाग और दूसरे शमूएल का पूरा भाग उसी के विषय में है। दाऊद एक उदाहरण है क्योंकि वह परमेश्वर के मन के अनुसार व्यक्ति था, जो परमेश्वर की इच्छा अनुसार चला करता था। आज हमारे लिए यह नमूना लागू होता है कि हम भी दाऊद के जैसे परमेश्वर के मन को ढूंढें और उसकी इच्छा अनुसार चलने का प्रयत्न करें। प्रभु आज के वचन द्वारा आपको आशीष दे, आपके संग रहे।
प्रिय श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हमारा ये कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोताओं, आपको ये जानकर खुशी होगी कि हमारे पास इस अध्ययन से संबंधित नोट्स उपलब्ध हैं, जिन्हें हम सभी श्रोताओं को निशुल्क भेजना चाहते हैं। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, रेडियो विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। हमारा पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, रेडियो विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। और हाँ श्रोताओ, अब आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindiembassy@radiovv.org, hindiembassy@radiovv.org। और इसी के साथ हमारे आज के कार्यक्रम का समय समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।